हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर जी बात हो रही है किसके बारे में? एग्ज़ाम्स के बारे में। यहाँ पर ही नहीं, मैं सुबह उठता हूँ तो बात होती है एग्ज़ाम्स की, घर पर किसी से बात करता हूँ तो बात होती है एग्ज़ाम्स की, पड़ोसियों के साथ बात होती है एग्ज़ाम्स की, स्कूल में किसी के साथ बात करता हूँ तो एग्ज़ाम की बात होती है। यूट्यूब ओपन कर लिया, इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, फेसबुक ओपन कर लिया, व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया, हर जगह एक ही बात हो रही है और वो है एग्ज़ाम्स के बारे में। तो एक तरीके से एग्ज़ाम्स का फेस्टिवल सा नहीं चल पड़ा है। सो अब यहाँ पर इस एग्ज़ाम फेस्टिवल के अंदर मैं आपको यहाँ पर जो बातें बताने वाली हूँ वो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। हम कुछ उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपको पता होगा और जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। सो अगर पता है फिर भी आप उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं, बार बार करते हैं। जैसे कि कुछ गलतियां ऐसी हैं, जैसे कॉमन गलतियां हैं कि भाई सुबह हमें जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, अच्छे से पढ़ाई करनी, ये सारी चीज़ें आपको पता है कहीं ना कहीं, बट फिर भी आप इनको नहीं करते हो। हम इनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम उन गलतियों के बारे में बात करने वाले जो शायद आज आपको पता होते हुए भी आप उसको अपने दिल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं और शायद आपको इनके बारे में पता भी नहीं है। और कुछ टाइम के बाद में जब आप थोड़ा सा आगे निकल जाओगे और थोड़ा बैक देखोगे तब आपको लगेगा कि काश मैंने उस वक्त अपनी तैयारी के बीच में ये वाली चीज़ कर ली होती तो शायद मेरी जो तैयारी का लेवल है या रुख है वो शायद बदल जाता और आज अंजाम है जो कुछ और होता। तो मैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको है जो बताने वाली हूँ। अब होता क्या है कि चीज़ें दो तरीके से होती हैं। एक तरीका जो हमने अपने मन में बना लिया, सोच लिया कि एक हमने सोचा कि भाई सुबह 7 बजे से 9 बजे तक फिज़िक्स पढ़ना है, 11 से 1 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है, ये करना है वो करना है। एक आपने जो दिन जी लिया, आपने सोच लिया अपने दिन के बारे में, पूरा आपने बना लिया, लेकिन अब वही चीज़ें होंगी दूसरे तरीके से, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे हकीकत। हकीकत के अंदर वो चीज़ें होंगी। अब हकीकत जो आपने रियलिटी के अंदर चीज़ें हो रही हैं और जो आपने सोचा था, तो वर्चुअल और रियलिटी दोनों के बीच में आपको पता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो पड़ जाता है। भाई हमने सोचा था कि हम ये मैच खेलेंगे और हम जीतेंगे, हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हुई तैयारी के बाद भी और हम मैच हार गए। तो यानी कि सोचा कुछ और हो कुछ और रहा है, ये तो आपको पता है। तो दोनों के बीच में फासला कम भी हो सकता है, रियलिटी और जो है एक्चुअल के बीच में, मतलब जो चीज़ें आपके पास में हो रही हैं, रियलिटी वर्सेस आप कह लो इमेजिनेशन, दोनों के बीच में जो है फासला बहुत लंबा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। हो भी सकता है कि आपने जैसा सोचा वैसा हो गया। लेकिन जब फासला बहुत ज़्यादा हो जाए कि जैसे 7 बजे से 9 बजे तक फिज़िक्स पढ़ना था, उठे ही तुम 9 बजे, अब तुमने 11 से 12 पढ़ना था, क्या 11 से 1 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना था और 10 बजे या 11 बजे तुम्हारे घर पे मेहमान आ गए, मम्मी अकेली है जी, आपको मम्मी के साथ काम कराना है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई। तो यानी कि रियलिटी में चीज़ें हैं जो अलग होंगी और इमेजिन आपने कुछ और किया है। तो अब उन दोनों के बीच में देखो कितने फासले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब रियलिटी वर्सेस हमारी जो इमेजिनेशन है उसके बीच में क्या होगी, फाइटिंग होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मचेगी उथल पुथल। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसी उथल पुथल के बीच में होंगे और उनको पता भी है वो चीज़ें करनी है, बट फिर भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप अपनी दिनचर्या के बीच में उन टिप्स को या उन चीज़ों को नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। ऐसे उथल पुथल के बीच में अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किस तरफ है जो हम लोग जाएं। तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में मैं बात करने वाली हूँ और आपको ऐसे 5 स्टडी टिप्स है जो मैं आपको देने वाली हूँ। सो इन 5 स्टडी टिप्स को आप अपनी जो है पढ़ाई के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर, अपने रूटीन के अंदर आप इसको लेकर के आएंगे तो आप काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है जो पाएंगे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे अपनी इम्प्रूवमेंट, अपना रिजल्ट है जो आप ज़रूर बताना, चाहे आपने एक ही दिन उसको इम्प्लीमेंट क्यों ना किया हो। सो अगर फ़र्क पड़ रहा है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू भी लेकर के जाइए। तो चलिए बात करते हैं स्टडी टिप नंबर 1 के बारे में। अब देखिए, एग्ज़ाम को बचा है सिर्फ 1 महीना बचा है। अब इस वीडियो को देखने वाले बच्चे हैं ना जो, वो 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तरीके के बच्चे होंगे जिन्होंने सारे साल पढ़ाई की है, तो यानी कि आपने सारी पढ़ाई कर ली, अब आपने मतलब एक बार सारा जो है पढ़ लिया होगा और अब आप आगे क्वेश्चन मार्क लगा करके बैठे हैं कि अब आगे मैं यहाँ पर क्या करूँ, किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है या अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखूँ, और या फिर ऐसा क्या करूँ जिससे और फिनिशिंग है जो मेरी तैयारी के अंदर आ जाए।
क्योंकि मैंने तैयारी की तो टर्म 1 में भी ऐसे ही थी, बट मार्क्स थोड़े से कम रह गए। यहाँ पर ये वाले बच्चे और दूसरे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जैसे मेरी क्लास में आते हैं ना, मैम बहुत टेंशन हो रही है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, बुक नहीं खरीदी, बुक नहीं खोली, अब क्या करें। तो आप दोनों ही तरीके के बच्चे देखिए, इस तरीके के जो बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक नहीं खोली है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप यहाँ पर अगर सोच रहे हैं कि मैं सबसे पहले अपना सिलेबस ख़त्म करूँगा, तो आप खुद अपने आप से एक सवाल करो कि जो चीज़ तुमने पूरे साल नहीं की, क्या वो तुम 1 महीने में कर लोगे। तो यानी कि हमने पूरे साल में जो नहीं उखाड़ा वो हम 1 महीने में क्या ही तो उखाड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको अब समझदारी वाली चीज़ें करनी है, यानी कि 1 महीना आपके पास में बचा खुचा पड़ा है और वो रेत की तरह आपकी मुट्ठी से कब फिसल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो पता उसी दिन चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, और फिर आप एक चीज़ लेकर के बैठोगे और वो है काश। सो उस काश को हमें ना बोलना पड़े, तो उसके लिए टिप नंबर 1, यानी कि अब आप यहाँ पर क्या करो, PYQs उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और जितना हो सकता है उसको प्रैक्टिस करिए। सो आप 10 सालों का पेपर उठा लीजिए कि भाई आज मैं 2011 कर रहा हूँ, फिर 12, फिर 13, फिर 11, फिर 12, फिर 13, जिससे रिवीजन भी होता रहेगा और पेपर भी आप करेंगे। अब पेपर आपने करना है, लेकिन आपको करना है इस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से। मैम अच्छे तरीके से कैसे? अच्छे तरीके से आप किसी और को दिखाने के लिए पेपर नहीं कर रहे कि जैसे पेपर लेकर के बैठे और इधर से हैशटैग स्टार्ट हो गया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लग गया कि #PYQs 2011। जी नहीं, आप किसी हैशटैग के मोहताज नहीं है, आपको उसके लिए नहीं पढ़ना है, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना। आप थोड़े से सेल्फिश बनिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो। सो आपको जो पढ़ना है वो अपने लिए पढ़ना है। अब मन से आवाज़ आती है कि बहुत हुआ, शायद ये आवाज़ आई थी आपके मन से और तभी आप इस लेक्चर को या इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि आपके मन से आ रही है आवाज़ कि अब बहुत हो गया, अब मुझे जो है एक्शन लेना है और एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, अब नहीं तो कब। तो यानी कि ये आवाज़ अंदर से आ रही है, तो अब आपने वो जो हैशटैग है उससे हट करके यानी कि PYQs को एक्चुअल में करना है। और इस तरीके से करना कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2014 में 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा था, या फिर मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन दिखा दिया, तो अब तुम्हें उसको पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से उसको पढ़ना है। देखिए, पूरा साल नहीं पढ़े हैं, बट अब पूरे साल की कसर आपको इस महीने के अंदर ही है जो पूरी करनी है। अब जो बच्चे दूसरी कैटेगरी के बताए थे जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, अब तुमने अगर कर लिया है तो तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है। अब उसके ऊपर उठाओ क्या, PYQs। तो यही चीज़ आपको भी यहाँ पर करनी है। PYQs को जम करके प्रैक्टिस है जो करना है, और हर सब्जेक्ट का PYQ आपको उठाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं PYQs एक तरीके का इशारा होता है कि भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप अपने टीचर्स की एडवाइस भी इससे ले सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन बैंक होंगे जगह जगह के आपने खरीद लिए, उससे आने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि आपके जो है 90% पेपर उसमें से आता है या बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन इसका अंदाज़ा हो ना हो, लेकिन इसका अंदाज़ा ज़रूर है कि PYQ से अक्सर क्वेश्चन से जोड़ करके ज़रूर आते हैं। सो PYQs यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको यहाँ पर करना है। ये मेरा टिप नंबर 1। तो चलिए अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है, अब आपको कि कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। देखिए हमारा सिटिंग आवर्स है जो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब हमें जो है बैठने की इतनी आदत नहीं है, लंबे टाइम तक हम इतना पढ़ नहीं सकते। सो देखिए यहाँ पर क्या करिए, आप अपने दिन को ना छोटे छोटे ब्रेक्स में डिवाइड करिए। मतलब आप अपनी स्टडी को छोटे छोटे ब्रेक्स में डिवाइड करो। तो थोड़ा सा आपने अगर पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है कि बिल्कुल भाई पानी जो है ऊपर से जा रहा है, अब मतलब बाल्टी भर रही है, पानी गिर रहा है, अब कुछ अंदर नहीं हो रहा है, तो यानी कि आप पूरे फेड अप हो चुके हो और अब यहाँ पर आपको चाहिए छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के लिए आप अपने आसपास के किसी गार्डन में जा सकते हो, आप अपने जो है गली में किसी इधर उधर घूम सकते हो, अपने कमरे के बाहर ही थोड़ा टहल सकते हो, छत पर टहल सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ब्रेक का मतलब कतई नहीं होगा कि आप इस चीज़ को उठा लें। तो ये जो चीज़ है ये आप कह लो कि एक सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा बहकावा है। तो ब्रेक का कभी भी मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप शॉर्ट देख लीजिए। आप कहोगे मैम 30 सेकंड का ही तो है, 60 सेकंड का ही तो है, इसमें क्या हो जाएगा। वो 30 सेकंड 60 सेकंड कब स्क्रॉल करते करते सेकंड्स मिनट घंटों में बीत जाएंगे, और फिर उसके बाद में इतना गंदे वाला रिग्रेट होगा आपको कि उसकी वजह से आप जो आगे जो बचा हुआ टाइम है उसको भी नहीं कर सकते, मतलब उसको भी आप खराब
ख़राब कर दोगे। तो ऐसे आपके ये घंटों और आगे आने वाले घंटे सारे ख़राब हो गए, यानी कि आपका पूरा दिन जिसके ऊपर आपने सोचा था पानी फिर गया। अब वो जंग अगले दिन भी जारी है। तो यानी कि आपने इसके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। तो आपने इसको नहीं उठाना है। हो सके तो इसके अंदर की ऐप्स वैप्स सब जो है फालतू की आप इसको डिलीट कर दो। ये मैं बताऊंगी, ये मेरा एक्चुअली में लास्ट टिप होने वाला था। तो यानी कि आपको इसको नहीं उठाना है, कोई रील्स कुछ नहीं आपको इसके अंदर से लेनी है। आप हो सके तो इसको जो है अपना फ्लाइट मोड पे डाल दो, या फिर आप इसका जो है नेट वेट आप बंद करके रख दो, स्विच ऑफ कर दो। आप किसी भी तरीके से मतलब कह लो कि भाई आपको अपने मन के ऊपर है जो कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप ब्रेक कभी भी इसको नहीं समझ सकते। ठीक है, बस बाकी मैं चीज़ें इसमें लास्ट में और ऐड करूँगी। तो देखिए, अब आपने क्या करना है, ब्रेक्स के अंदर, छोटे छोटे ब्रेक्स के अंदर पढ़ना है। कभी कभी हमारी मम्मी, ऐसा नहीं होता कि हमारी मम्मी सब्जी बनाती है तो थोड़े थोड़े टाइम बाद वो कड़छी मारने जाती है, तो क्या होगा कि भाई उसके अंदर जो मसाला पड़ा है ना वो हर तरफ से क्या है, पक जाए। तो यहाँ पर भी क्या है, जो थोड़ा सा आपने पढ़ा है ना वो थोड़ा सा पक्का हो जाए, फिर आप थोड़ा ब्रेक लेकर के पढ़ोगे। वो जो पढ़ा है उसको पक्का करना है, फिर वो जो पढ़ा है उसको पक्का करना है। तो यानी कि आप यहाँ पर वो जो पढ़ा हुआ है आपने, तो वो आपका अच्छे तरीके से, एक तरीके से पक जाएगा। वो सीमेंट नहीं होता, नए नए घर बनते हैं, सीमेंट लगाया है, थोड़ी देर बाद पानी, फिर वो पक्का, थोड़ी देर बाद पानी, थोड़ी देर बाद पानी। तो वैसे ही आपको यहाँ पर पढ़ा लिखा जो भी है आपने उसको पक्का करना है। छोटे छोटे ब्रेक्स आपको ज़रूर लेने हैं, ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप इसके लिए घर के आसपास का कोई पार्क, गार्डन, कुछ भी है जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो वो आप ब्रेक्स के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट रील्स के जाल में नहीं फंसना है। ये मेरा टिप नंबर 2 था। अब हम चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस टिप को नहीं अपनाया ना, तो आपका टिप नंबर 1 और 2 किसी काम का नहीं होगा। अब यहाँ पर है कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को जो है करना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ा एक आर बताती हूँ। आजकल आर का ज़माना है ना, तो यहाँ पर भी आर है आपका रिवीजन। यहाँ पर रिवीजन कुंजी है, एक की है सक्सेस की। बिल्कुल, देखिए अब आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, इसको 3 तरीके से डिवाइड कर लो। एक, जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, चाहे वो अनअकैडमी पर हो, स्पेशल क्लास हो, प्लस क्लास हो, स्कूल की कोई क्लास हो, या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो उनकी क्लास हो। तो देखिए, आपकी एक क्लास, अब आपने क्या करना है, पहले जो आपने मतलब टीचर आपको यहाँ पर पढ़ा रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हो, है ना, तो ये आपकी क्लास होगी। अब दूसरा क्या है, रिवीजन। यहाँ पर सो जो आपने खुद पढ़ा है या जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, अब आपको उसको पक्का करना है, यानी कि आपको यहाँ पर आर की मोहर लगानी है, जो कि है रिवीजन। अब रिवीजन आपने कर लिया, अब आपको इस लेवल के अंदर एक और लेवल जोड़ना है, जो कि आपका यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चंस का होगा। तो इसमें बैक साइज के क्वेश्चंस लगाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड जिसको आपने पढ़ा, जिसका रिवीजन किया, अब उसके बैक साइड क्वेश्चंस आप लगाइए, या फिर PYQs उठा करके उसके लगाइए। तो ये तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन आपको रखने हैं। तो यानी कि पहले आपके लेक्चर हो जाएंगे, फिर आपका रिवीजन होगा, फिर उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पर। वो चाहे बुक का बैक साइड हो वही चीज़, चाहे वो आपका PYQs हो। तो यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि पढ़ाई, रिवीजन और PYQs, ये आपको ज़रूर करना है। इन 3 चीज़ों को याद रखना जब भी आप पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेगा हर कोई इस वक्त, पढ़ेगा वो भी जिसने टॉप करना है, पढ़ेगा वो भी जिसने बहुत कम 33% लेकर के आने हैं। तो यानी कि पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन वो 33 to 99 का जो फासला है, या 100 का फासला है, वो कैसे तय करना है। तो यानी कि पढ़ेंगे सभी, लेकिन अब आपको अलग से कैसे करना है कि आपको उसका रिवीजन करना है, प्लस आपको उसके PYQs लगाने हैं, बैक साइड क्वेश्चंस आपको उसके लगाने हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर है जो ऐड करनी है। यानी कि आपको बता दिया मैंने, PYQs 10 सालों का उठाना है। आपको मैंने बता दिया कि भाई ब्रेक्स के अंदर आपको पढ़ना है। फिर मैंने आपको बता दिया कि ब्रेक्स के अंदर जो आप पढ़ रहे हो, एक तो आप अपनी लेक्चर्स ले रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, PYQs, ये तीनों चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टिप है, यानी कि टिप नंबर 4। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक और क्या यहाँ पर जोड़ते हैं, मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सारी चीज़ें होगी। अब
कहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए ये कहाँ जो शब्द है ना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आसपास का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो यहाँ पर बहुत असर है जो डाल रहा है। कि जैसे ऐसा नहीं होता हम पौधे लेकर के आते हैं, सर्दियों के पौधे लाए तो वो जो उसका वेदर था, आसपास का इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों से वो उस पर फूल आए। अब धीरे धीरे जैसे गर्मी स्टार्ट होने लगी तो अब उसके फूल पत्ती जो है सड़ने लग गए, क्योंकि उसका वेदर सूट नहीं हुआ। अब हम गर्मियों के पौधे लेकर के आएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है ना, वो हमारे ऊपर बहुत असर है जो डालता है। हमारे दोस्ती की जो सर्कल है उसके अंदर एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता होगा जो हमें एक लाइन, एक डायलॉग ज़रूर बोलता होगा कि यार छोड़ ना, ज़िंदगी एक बार मिलती है, चल गेड़ी लगाने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं, चल गोलगप्पे खाने चलते हैं, चल उससे फ़ोन पे बात करते हैं। तो यानी कि दोस्तों में एक दोस्त, दो दोस्त ऐसे ज़रूर होंगे। हाँ, उन दोस्तों ने आपको ये चीज़ बिल्कुल सही बोली कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अब आपको इसके साथ लाइन और ऐड करनी है कि भाई एग्ज़ाम्स भी तो एक ही बार होते हैं। तो एग्ज़ाम्स भी तो एक ही बार होते हैं, बार बार हमें नहीं देने हैं। दूसरी बार किसको देना अच्छा लगता है? तो यहाँ पर वाकई में ज़िंदगी एक बार मिलती है, एग्ज़ाम्स भी तो एक ही बार होते हैं। तो आपको उस एक ही बार वाली चीज़ है जो यहाँ पर उस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। कभी कभी होता नहीं कि यार ये आखिरी बारी हो रही है, पहली बारी हो रही है ना, मतलब पहली और आखिरी बारी हो रही है, तो आपको उस तरीके से करनी है। तो वही चीज़ आपके साथ में भी है, आपको इसको उस तरीके से, उस लेवल तक, आपको उस हद तक उसको लेकर के जाना है अपनी तैयारी को। तो आप क्या कर सकते हो कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, आप घर में ही एक अपना अलग कमरा बना सकते हो, ठीक है, जिसमें आप पढ़ो, जिसमें आपको कोई भी आसपास के लोग हैं जो डिस्टर्ब ना करें। हाँ, और ये चीज़ इसके भ्रम में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, आपको इसको दूर रख के चलना है, चूज़ करना है अपना वो प्लेस कहाँ पर आपको पढ़ना है। और रोज़ अपनी जगह मत चेंज करते जाओ। आप रोज़ एक ही जगह है जिस पे आप पढ़ो। अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है तो आप वहाँ पर देखो, ठीक है। घर आ गए हो या घर पर पढ़ रहे हो तो एक ही प्लेस अपना ले लो, वहीं पर अपनी बुक्स है, क्योंकि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है कि हाँ। और लेट करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना कि आप लेटे लेटे कुछ नहीं होगा, मन आपके दिमाग पर हावी होगा। तो अगर बैठे हैं और हमारा फोकस है, दैट मीन्स तो अब हमारे दिमाग की हम सुन रहे हैं। यहाँ पर मन थोड़ा सा मौजी है ना, यही कहता है ना, एक रील तो देख ले, एक बार स्क्रॉल तो कर ले। अब इसकी बात सुनते सुनते हम कब वो मिनट सेकंड बिता देते हैं और पता भी नहीं चलता है। फिर हमारे दिमाग और हमारे मन की लड़ाई होती है, फिर वो उथल पुथल है जो मचना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, ये हमारा टिप नंबर 4 था। अब मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि 5 नंबर आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब देखिए, सोने से पहले आपको अपने नेक्स्ट डे का, अगले दिन का आपको टाइम टेबल ज़रूर सेट करके सोना है। आज के दिन में जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज़ ज़रूर करना है, अच्छे से आपको उसको रिवाइज़ कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपने जो आज पूरे दिन में चीज़ें की हैं ना, उससे पक्की हो जाएंगी चीज़ें कि हाँ, जितना आपने पढ़ा है अब वो आपने उसका रिवाइज़ कर लिया। अब अगले दिन आप जब उसका रिवीजन करोगे तो आपको खुद को भी अच्छा होगा कि येस, मतलब अच्छा फील होगा कि आपने जो पढ़ा है वो अभी तक आपको याद है। तो यानी कि सोने से पहले जो रिवीजन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप सोने से पहले नेक्स्ट डे का टाइम टेबल प्लस रिवाइज करके ज़रूर। सो ये मेरे 5 स्टडी टिप थे। अब मैं आपको आखिरी में एक एक्स्ट्रा टिप देकर के जा रही हूँ। यूँ तो मैंने आपको बता दिए होंगे बीच बीच में, तो वो यही है, इस डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहिए। यानी कि आप जितनी भी ऐप्स है इसके अंदर जो कि फालतू की हैं, मैं आपको कतई नहीं कह रही हूँ कि आप सोशल मीडिया से या फिर न्यूज़ से आप दूर रहें, नहीं। आप न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया से मैं आपको दूर रहने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आपका खुद पर कंट्रोल है कि आप खुद से ही देखते हैं कि अच्छा मैं दिन में 5-10 मिनट देख लेता हूँ, देखो घंटों भी नहीं बताने हैं आपको, 5-10 मिनट ठीक है, आपने 2-4 मिनट के लिए उसको खोल करके देख लिया, बट ऐसा नहीं है कि हर 10 मिनट के बाद, 2-4 मिनट के बाद में, ठीक है। तो अगर आपका खुद पर कंट्रोल है कि दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन अगर आप अपने आप को जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं बट अपने आप से बोला नहीं जाता है। तो अगर ऐसी चीज़ आपको पता है तो आप सबसे पहले वो सारी चीज़ें अपने मोबाइल से हटा दीजिए, ठीक है। सो उनको आप क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ने बैठे, इधर से टिंग टिंग आपके मोबाइल की रिंग है जो बजी, एक तो उसको साइलेंट करके रखो जब भी आप पढ़ो, क्योंकि बीच में अगर आपको मैसेज आता है तो मन में ऐसा होता है कि यार किसका मैसेज है, मम्मी भी नीचे बात कर रही होगी, हम अपना टाइम ख़राब कर देंगे, सिर्फ ये पूछने जाएंगे किसका फ़ोन था, चाहे वो कंपनी वालों का फ़ोन ही क्यों ना हो। अगर मम्मी ने बोल दिया कि मासी का फ़ोन था तो हम क्या बात हुई है, तो यहाँ पर देखो आपका किसका फ़ोन था, क्या बात हो रही है, आपका एक एक सेकंड यहाँ पर जा रहा है,
जी आपने पूरा साल बर्बाद कर दिया है, अब आप इस लेक्चर को देखने आए हो, इसीलिए तो देखने आए हो कि आप अपने टाइम को सेव करके कैसे आप पढ़ें। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको पहचानना पड़ेगा पूरे दिन में कि आप कहाँ पर किल कर रहे हो अपने कीमती वक्त को, अपने कीमती टाइम को। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि पूरे दिन में आप ये एक एक रील करके आप कभी हिस्ट्री में जाना और देखना, अरे बाबा रे बाबा, हमने इतनी सारी रील से जो देख डाली, पता ही नहीं चलता है। वो मैंने कहा ना कि मन एक मौजी है, तो वो आपको मौज कराना चाहता है, तो आपको वो अच्छी चीज़ लगती है और आप मौज करते जाते हो, बट आपको पता भी नहीं है कि ऐसे आप कितने जो है गहरे कुएं में है जो आप फंसते जा रहे हो या गिरते जा रहे हो। अब वहाँ से बाहर निकलना एक वक्त पर आकर के बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो वक्त आने मत दीजिए, उससे पहले है जो आपको यहाँ पर संभलना पड़ेगा। तो इस मौजी की बात ना सुनते हुए हमें कहीं ना कहीं अपने दिमाग को प्रायोरिटी यहाँ पर देनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा और उस तरीके से हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि वही चीज़ है ना कि यार, अब नहीं तो कब, अभी नहीं तो वाकई में कभी नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको ये टिप्स हैं जो काम आएंगे, एंड अगर आपको अच्छे लगे ये टिप्स तो आप उन दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस टाइम पर, एग्ज़ाम के टाइम में, हर किसी को इन टिप्स की है जो ज़रूरत है। तो यानी कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही चीज़ों को पाने के लिए, और लाइक भी करके चले जाना एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो चलिए बाय बाय बच्चा, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।